नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट एज ए करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलेगा तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और पैसे अगर लेते हैं तो पैसे कितने लेते हैं, इस पे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। तो मैं इस वीडियो में आपकी ज़्यादा करके कोशिश करूँगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें जो नया बैच आने वाला है जीपी रेटिंग का, उसके अंदर मैं उनके जो सिलेबस होते हैं डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, उसके अंदर मैं जो सिलेबस है मैं वो कवर करना स्टार्ट करने वाला हूँ। लेसन्स जो होते हैं जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ होती है वैसा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको भी लगता है कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँ और मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं ये सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा और ईजीएस्ट वे में मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड्स। ओके, सो ये वीडियो जिसके लिए मैंने बनाई है उसके लिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते तो जैसे कि आपने नीचे टाइटल में देख ही लिया होगा कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कंपनी दे रही है, आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपनी दे रही है, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आपको पैसे उतने ही देने होंगे जितने आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिए थे, या उससे कम देने होंगे, या उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही विनती करूँगा, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे चैनल की सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि मेजॉरिटी कंपनी जो बंदे जो कॉलेज से डायरेक्ट प्लेस्ड हुए हैं बिना पैसे दिए हुए, उनको सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते रहते हैं, गैप रहता है 3 या 4 महीने का। तो वो लोग जो डायरेक्ट प्लेस हुए हैं उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, उनका एक ही बड़ा कंपनी होता है, फॉर एग्जांपल सिनर्जी। उसके बाद आता है जो कैंपस से सेलेक्ट नहीं होते हैं वो जाते हैं आरपीएसएल कंपनीज़ में, या कोई आरपीएसएल कंपनी आजकल वही है पैसे लेके काम मतलब शिप पे चढ़वाती है फ्रेशर को एक्सपीरियंस देने के लिए। तो जब आप फर्स्ट कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, आरपीएसएल कंपनी ए उसका नाम रखते हैं, ए कंपनी में आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर लिया। जब आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब आप अपना मेडिकल करवा रहे थे और अपने सब बात कर लिया था, तो वहाँ पे आप ज़रूर बात करते होंगे कि सर ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना है तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपकी तरफ से मिलेगा या नहीं। कंपनी वाले बोलते हैं हाँ ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन फिर हम पूछते हैं कि सर चार्जेस कितने होंगे। देखिए कंपनी आरपीएसएल जो कंपनी है तो वेरी है डिपेंड, मतलब वैरायटी की होती है अलग अलग, जैसे कोई किसके पास बल्क एरिया है, किसके पास कंटेनर, तो सारे कंपनीज अलग अलग अपना रेट बताते हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मेरे जो फ्रेंड्स जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं उनका मैं बताता हूँ, बाकी कंपनीज़ का मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया। अगर मैंने रिसर्च कर लिया तो मैं कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके रख दूंगा, तो आप डायरेक्ट कमेंट पढ़ सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, मेरे जो फ्रेंड है जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए हैं उनको कुछ 47,000 रुपीज़ पे करना पड़ा है। वो भी उन्होंने जो टिकट का खर्चा या आरपीएसएल चार्ज, उनको अराउंड 47 बोला था उनको, तो अराउंड उनको 60 और 65 के बीच में उनको सेकंड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 65,000 तक कुछ खर्चा हुआ, मतलब फिर से सामान लेना, खाना पीना वो सब लेके, उनके फ्लाइट के टिकट्स वगैरह, आरपीएसएल चार्जेस, ये सब इंक्लूडिंग उनको 60-65 तक एवरेज गया है। तो डिपेंड करता, मुझे क्वेश्चन आया था, आनंद करके है उनका क्वेश्चन आया था कि सर कोई कंपनी 1 लाख ले रही है, कोई 2 बोल रहे हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं बोला हाँ आनंद, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कोई कंपनी उतना चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख या 3.5 लाख भर रहे हो, तो वो कंपनी बोलती है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में सर आपको सिर्फ जो आरपीएसएल चार्जेस है वही देना होगा। राइट, आरपीएसएल चार्जेस ही लेते हैं, कोई कोई कंपनी ज़्यादा लेती है, कोई कोई कंपनी कम लेती है। तो एक एवरेज बना के चलो कि 1 to 1.5 आपको हर एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पैसे उतने देने ही होंगे। बाई चांस कोई अच्छी कंपनी आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल आपने पहला सेल आपका कंप्लीट कर लिया, आपने वॉच कीपिंग निकाल लिया, और सेकंड सेल आपका अगर आप डेक से जा रहे हैं तो ओएस हो जाएगा। तो ओएस का रिक्रूटमेंट वही आरपीएसएल कंपनी में नहीं होता, और भी कई जगह पे होता है। तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है जो कंपनी, ऐसे मुंबई में काफ़ी ऐसे कंपनीज भी है जो बिना पैसे के शिप पे चढ़ाते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि आप जो कंपनी पैसे नहीं लेती, आरपीएसएल कंपनी या आईटीएफ कंपनी जो पैसे नहीं लेती है, वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, वहाँ पे रिज्यूम डाल के रखिए। अगर अब तक 3 महीना या 4 महीने तक आपको रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर आपने जो कंपनी से पहला सेल किया था वही कंपनी में जाइए, बोलिए सर मैं अभी रेडी हूँ ज्वाइनिंग के लिए, तो मुझे फ़ीस, आरपीएसएल फीस वगैरह बता दीजिए। तो उतना होता है नॉर्मल। तो जिसको काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूजन है, तो सारे कन्फ्यूजन मैं ट्राई करूँगा छोटे से वीडियो में दूर करने के लिए।
अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ये सीरीज़, जो नए बंदे हैं उनको चाहिए कि मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँ, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं ये सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँगा, ताकि जब भी जीपी का बैच स्टार्ट होगा तो उनको कुछ भी नया ना लगे। बॉयलर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, और उसके बाद में प्यूरीफायर क्या होता है, ऑयली वाटर सेपरेटर क्या होता है, ये सारे मैं टॉपिक्स कवर करूँगा। बेसिक टॉपिक्स सिर्फ जीपी रेटिंग वालों के लिए। जो डीप टॉपिक होता है जैसे फॉर जीएमई या इंजन कैडेट के लिए, उनके लिए मैं बाद में शुरू करूँगा। पहले मैं जीपी का क्लियर करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं सारे नॉट्स कवर करूँगा, कोई कौन से नॉट्स होते हैं, क्या क्या होता है, शिप कैसी होती है, ये सब के बारे में मैं एक डिटेल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो तक अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आप सभी से यही विनंती चाहूँगा, मेरे न्यू सब्सक्राइबर से, कि प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।